नेहा जोशी अपहरण कांड में परशुराम सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने भी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर पुलिस अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में अब भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रेप और अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला नीमच जिले में सामने आया है, जहां एक पिता पिछले 14 माह से लापता बेटी के मामले में उसके पिता राकेश जोशी का अनशन लगातार 21वें दिन भी जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच में जारी है। अब यह मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर समाज सेवी तरुण बाहिती ने जमकर आवाज उठाई, जिसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और अन्य दलों के नेता पीड़ित से मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर पीड़ित पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद भाजपा नेत्री किरण शर्मा मौके पर पहुंची और पीड़ित पिता से चर्चा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय परशुराम सेना मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जिला नीमच ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और जमकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। इन दोनों सामाजिक संगठनों की मांग थी कि मनासा टीआई को हटाया जाए और जल्द ही लापता बेटी नेहा जोशी को उसके पिता से मिलाया जाए। गौरतलब है कि नीमच के कई सामाजिक संगठनों ने नेहा जोशी के पक्ष में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर इस मामले को संज्ञान में लिया है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होने शहर के जागरूक लोग अब इस मामले में आगे आने लगे हैं। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी पिछले 14 माह से गायब है। मनासा पुलिस की लापरवाही से नामजद आरोपी होने के बावजूद 45 दिन तक आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ। भोपाल से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से मामला दर्ज हुआ, लेकिन मनासा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी से दूर रखा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नेहा जोशी के परिवारजन पुनः मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, फिर जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया, परंतु पुलिस ने लचर व्यवस्था रखते हुए आरोपियों से पूछताछ नहीं की और न ही नेहा जोशी की तलाश कर पाई। पिछले 14 महीने से उसके पिता राकेश जोशी अपनी बेटी को तलाश करवाने से नीमच से लेकर भोपाल तक के चक्कर लगा चुके हैं। अंत में थक हार कर जिला कलेक्टर कार्यालय में बीते 21 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। विडंबना है कि 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। राष्ट्रीय परशुराम सेना मध्य प्रदेश एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जिला नीमच के द्वारा आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए सभी ब्राह्मण समाज के सारे सदस्यगण एवं सर्व समाज के सदस्यगण एकत्रित हुए। इसमें यहाँ नेहा जोशी जो हैं वो विगत 14 माह से लापता है। उनके पिताजी 20 दिन से यहाँ इस कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। जब ब्राह्मण समाज को इस बात का पता चला, पूरा समाज एकत्रित हुआ, सर्व समाज एकत्रित हुए हैं और ओबीसी वर्ग में आते हैं हमारे ये जोशी जी जो आंतरी माता के हैं। इनकी सहायता के लिए पूरा सामान्य वर्ग, पूरा ब्राह्मण समाज, सर्व समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुए और राष्ट्रीय परशुराम सेना अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते मुझे भी इस बात से अवगत कराया गया था। तो आज हम सबको लेकर के यहाँ एकत्रित हुए। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन देने के लिए आए, तो कलेक्टर महोदय ने हमको मीटिंग हॉल में बुलाया और वहाँ पर हम सभी जने उनसे मिले और वहाँ उनसे हमारी चर्चा हुई। तो हमने मांग करी है, ये टीआई मनासा है, विगत 3 वर्षों से मनासा में जमे हुए हैं और वहाँ पर बिल्कुल जंगल राज है। कोई भी अपराध हो जाता है तो टीआई मनासा कोई ध्यान देते नहीं है। तो एक तो उनके निलंबन की हमने मांग करी है और साथ ही नेहा जोशी जो है, जो 14 माह से लापता है, उसमें एक आरोपी शाहरुख है। तो शाहरुख को जो है पुलिस ने पकड़ रखा है, उसके साथ में 3 और आरोपी को भी पकड़ रखा है, लेकिन उनकी कोई रिमांड नहीं ली। उनको मेहमान की तरह रख रखा, आराम से ऐश आराम से वो रह रहे हैं। तो आराम से रह रहे हैं तो कोई उगल ही नहीं रहे। उनकी रिमांड ली जाए ताकि नेहा जोशी जिंदा है कि मर गई है, कि वो किस हालत में है, कि क्या लव जिहाद का शिकार करते हुए क्या धर्मांतरण कराया गया है, आखिर हुआ क्या, इस सब की जांच की जाए, इसकी हमने मांग की है। और कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि शीघ्र हम इसमें कार्रवाई करते हुए और उसकी जांच करेंगे।